नमस्कार दोस्तों। देखिए, आजकल दुनिया में चारों तरफ सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। पॉजिटिव सोच बहुत महत्व दिया जा रहा है। इसीलिए जो एम्प्लॉयर होते हैं वो अपने एम्प्लॉय के लिए ट्रेनर भी लगाते हैं जो 5 से 10 लाख रुपए तक के लेते हैं सप्ताह में, और वो पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। क्योंकि सबको पता है सकारात्मक सोच बहुत ज़रूरी है, लेकिन देखा गया है इतना करने के बावजूद कुछ महीनों के बाद ही जो वो ट्रेनिंग लेते हैं वो उसी रास्ते पर आ जाते हैं और उन अच्छी बातों को छोड़ देते हैं। और आपको ये जानकर अचंभा होगा कि श्री रामचरितमानस में सकारात्मक सोच के लिए मात्र एक चौपाई का अर्थ ही हृदय में रखना है और आप जीवन भर के लिए पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हो जाएंगे। देखिए पेज 28 पर चौपाई नंबर 35, सकारात्मक सोच कैसे डोला होती है, क्या आपको करना होगा। आइए पहले चौपाई सुनिए, फिर हम उसका अध्ययन करेंगे। आकर 4,84,000, आकर 4,84,000, जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आकर 4,84,000 लाख योनियों में जो जीव हैं, देखिए 84 लाख योनियां कैसे हैं। चार प्रकार से जीव उत्पन्न होते हैं: अंडज, पिंडज, जलज, उष्मक। अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, सरीसृप हैं, पक्षियां हैं। पिंडज जो बच्चे पैदा करते हैं, 4 पैर वाले पशु हैं, मनुष्य हैं। ये बच्चे से बच्चा पैदा करते हैं, फिर इनकी सृष्टि चलती है। अंडज, पिंडज, जलज, जल यानी पानी में पैदा होने वाले जीव, और उष्मक कुछ ऐसे जीव हैं जो उष्मा पा करके पैदा होते हैं। जैसे बरसात के दिन में आपने देखा होगा नए नए जीव भर आते हैं, और हमारे शरीर के अंदर जो जुएं उत्पन्न होती हैं वो भी हम उष्मक, गर्मी से पैदा होने वाले जीव। तो ये चारों प्रकार से पैदा होने वाले जीव जो हैं, ये 84 लाख जो जीव हैं, आकर 4,84,000, जाति जीव जल थल नभवासी, जल थल नभ में ये निवास जो करते हैं, सिया राम में सब जग जानी। पूरे संसार में जो जीव हैं इन सब के अंदर सिया राम, ईश्वर परमात्मा अल्लाह समाया हुआ है। सिया राम का यहाँ पर है, ईश्वरीय शक्ति से है। करहूँ प्रणाम जोग जोड़ जुग पानी, पानी बोलते हैं, करबद्ध हाथ जब बांधते हैं तो उसको पानी बोलते हैं। मैं उन सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सभी जीवों में वो शक्ति ईश्वर परमात्मा समाया हुआ है। इसलिए मैं सभी जीवों को ईश्वरीय शक्ति मान के प्रणाम करता हूँ। ये चौपाई हमको कहती है जहाँ हम काम कर रहे हैं, जो हमारे चारों तरफ हमारे सहपाठी हैं, सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं, वो सब उस परमात्मा के रूप हैं। इसलिए हम उन सबसे प्यार प्रेम से रहें, अच्छी भावना से रहें, उनका भला सोचें। ये चौपाई ये कहते क्यों कि सब में वही है। जो आपका बॉस है, जो आपके ऊपर है, जिसने आपको काम सिखाया है, उसमें भी वही है। उसको भी शुभ भावनाएं प्यार दें। जो आपका मालिक है, जो कंपनियों के मालिक है, संगठन संस्थानों के जो मालिक हैं, उनमें भी वही परमात्मा की शक्ति है। उनके प्रति भी वही भाव रखें, उनसे प्यार करें, प्रेम करें, उन्हें सद्भावनाएं दें, और वो भी वही परमात्मा का रूप है। जब हम ये सोचेंगे, आप एक बार करके देखिए, सभी जीवों में उस परमात्मा का निवास मानिए और उस हिसाब से जीवों को देखिए, सभी को
सच मानिए, आप अंदर से प्रफुल्लित हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे परमात्मा की मैं गोद में बैठा हूं कि चारों तरफ जीवों के बीच में ही तो हम हैं। यदि हम ऐसा सोचते हैं तो हमारी सोच ऑटोमेटिक सकारात्मक हो जाएगी। हम किसी के प्रति गलत विचार अपने दिल में नहीं लाएंगे जब हम सब जीवों का सम्मान करेंगे। क्या कहती है? आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी, सिए राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। जब ऐसा भाव अपने आप दिल में रखेंगे, सब जीवों से आप प्यार करेंगे, आपकी सोच जीवन भर के लिए सकारात्मक हो जाएगी। दूसरा भाग, जाति कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल कर हूँ छाड़ छल छोहू, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, और ताते बिने कर हूँ सब पाही। मुझको अपना दास समझकर, यानी अपने आप को छोटा समझो इस दुनिया में। अहम घमंड दिल में नहीं आए। अहम आते ही हम दूसरों का बुरा करना शुरू कर देते हैं। दास का मतलब अपने आप को छोटा समझो। कृपा, और दूसरों से कृपा का सोचो कि दूसरे जो ज्ञान के खान हैं, दूसरों को बड़ा समझें, वो हमारे ऊपर कृपा करें। सब लोग मिल करके एक दूसरे के प्रति छल भावना को सोच कर एक दूसरे की कृपा करें, क्योंकि मुझे अपनी बुद्धि और बल पर भरोसा नहीं है, इसलिए सब मिलके मेरी सहायता करें। श्री रामचरितमानस की एक एक चौपाई को इसीलिए महामंत्र बोला गया है। यदि आप इसको दिल में धारण करते हैं, एक ही चौपाई आपका जीवन संवार देगी, जीवन का काया पलट कर देगी। दोस्तों, सकारात्मक सोच क्या है? दूसरे का अच्छा सोचें। और हम जब भी सोच सकते हैं जब हम सभी जीवों से प्रेम प्यार करेंगे। यही हमको ये श्री रामचरितमानस सिखाती है। सकारात्मक सोच से ही यहाँ पर अच्छा माहौल हो सकता है, और जहाँ अच्छा माहौल होगा वही सुखमय होता है, वही हमारा स्वर्णिम युग जिसको हम कहते हैं वो होगा। एक न एक दिन तो उसको आना है, क्योंकि अब धीरे धीरे ज्ञान बढ़ रहा है। लोग सोच रहे कि कलयुग आ रहा है, उनको होश ही नहीं है। धीरे धीरे जैसे ज्ञान बढ़ रहा है, जब ज्ञान बढ़ता जाएगा तो हम अच्छे युग की तरफ जा रहे हैं। बुराई का विनाश होगा, चाहे बुराई करने वाले कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आखिरकार उसकी हार होती है और जीत सच्चाई विजय की होती है। इसलिए हमें इसका ध्यान रखें और सद्गुणों को धारण करें। सकारात्मक सोच ही आपको भगवान से मिलाती है। जय श्री राम।